हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे माइक्रो टीचिंग की फर्स्ट स्किल इंट्रोडक्शन स्किल प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल शिक्षण प्रक्रिया की नींव है, क्योंकि किसी भी प्रकरण की शुरुआत करने से पूर्व प्रस्तावना प्रश्नों की श्रेणियों का निर्माण किया जाता है, जिसमें 3-4 प्रश्नों का चयन किया जाता है। इंट्रोडक्शन स्किल में ये होता है कि जब हम कोई जो है लेसन जो है क्लास में इंट्रोड्यूस करने जाते हैं, तो उससे पहले जो है हम बच्चों को उनमें जो है इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, ताकि जो है वो लेसन जो है वो अच्छे से समझ सकें, इससे पहले जो है हम उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, उनकी रुचि बनाए रखने के लिए। तो यही है हमारा प्रस्तावना कौशल। और इसके उद्देश्य जो हैं आगे करेंगे। फर्स्ट इसका जो है उद्देश्य है वो है पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड है जिज्ञासा उत्पन्न करना, चिंतन पैदा करने के लिए और बच्चों का जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए, छात्रों का जो है पूर्व ज्ञान, जो पहले से जो ज्ञान है उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसके घटक। इंट्रोडक्शन स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग जो है, इसके जो है हमने 4 घटक हैं। फर्स्ट घटक है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग। थर्ड है निरंतरता बनाए रखते हुए। थर्ड है उपयुक्त उपकरण का उपयोग करना। फोर्थ है शाब्दिक और अशाब्दिक ज्ञान का प्रयोग। सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग होता है जैसे कि है हम क्लास में जो है कोई लेसन पढ़ाने गए, ठीक है, तो उसमें जो है हमने देखना है कि बच्चे को जो है उसके बारे में कुछ नॉलेज है भी या नहीं। उस नॉलेज को जानने के लिए जो हम बच्चे से जो प्रश्न पूछते हैं, बच्चों का जो पिछला ज्ञान है उसके जानने के लिए जो प्रश्न पूछते हैं, वहाँ पर जो हमारा ये फर्स्ट घटक जो है इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड जो घटक है वो है निरंतरता बनाए रखते हुए। जैसे कि है ऐसे नहीं करेंगे हम कि जैसे कि एक प्रश्न पूछा दूसरा पूछा ही नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे जो है निरंतरता में जो है प्रश्न पूछेंगे। थर्ड है उपयुक्त उपकरण का प्रयोग। उपयुक्त उपकरण का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो है बच्चा जो है उस लेसन में अच्छी तरह से जो है रुचि ले सके, उसका इंटरेस्ट बन सके, क्योंकि अगर किसी चीज़ में जो है बच्चे का इंटरेस्ट होगा तो वो उस चीज़ को है जो वो बहुत अच्छी तरह से जो है सीख पाएगा। और इसका फोर्थ कंपोनेंट है शाब्दिक और अशाब्दिक, जहाँ पे व्यवहार आएगा। शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार का प्रयोग शाब्दिक में होगा, जिससे जो है टीचर जो है बच्चे को बोलकर जो है जैसे शाबाश, बैठ जाइए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा शाब्दिक, जिसमें वो बोलेगा। और नॉन वर्बल वो आएगा जिसमें वो नहीं बोलेगा, ठीक है, जैसे कोई इशारा करके, जैसे उसकी पीठ थपथपा के ऐसे जो है बोल देगा टीचर, ठीक है। तो आपको ये घटक समझ आ गए होंगे। तो अब जो है हम इसका एक लेसन प्लान कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ प्यूपिल टीचर, ठीक है, जो प्यूपिल टीचर का रोल नंबर, क्लास हमारी 6th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, आगे डेट। तो इस सबसे पहले जो है इसके 4 कॉलम है। फर्स्ट है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, सेकंड है प्यूपिल एक्टिविटी, थर्ड ब्लैक बोर्ड वर्क और फोर्थ है कंपोनेंट्स जो यूज़ होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जब टीचर क्लास में जाएगा तो टीचर बच्चे क्या करेंगे, सुप्रभात विद्यार्थियों, ठीक है, ऐसे ही जो है उन्हें विश करेंगे। सबसे पहले अब जो है प्रस्तावना कौशल है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि टीचर ने प्रश्न पूछा, बच्चों बताओ आपने अपने आसपास कौन कौन सी आकृतियाँ देखी हैं। सविता आप बताओ, किसी एक बच्चे से पूछेगा। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि आप बताओ, यहाँ पे हमें बच्चे का जो है वो नाम लेकर ही बुलाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सविता ने आंसर दिया, जो है लिखा हुआ मैंने ये, ठीक है। जहाँ जो फर्स्ट उसने पूछा, ये बच्चे की जो है पिछले ज्ञान को जानने के लिए प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये कंपोनेंट यूज़ किया गया। नेक्स्ट है, जो टीचर ने कहा, जब उसने आंसर दे दिया सविता ने, तो टीचर ने कहा शाबाश, बैठ जाइए मुस्कुराते हुए, ठीक है, जिससे कि है बच्चे को अच्छा लगे, ताकि वो आगे भी जो है उत्तर बताए। उसके बाद पूछा, अब मुझे बताओ कि आयत किसे कहते हैं, मानसी से पूछा। तो यहाँ क्या हुआ, जब ये मैंने क्वेश्चन पूछे, एक पहले क्वेश्चन पूछा और एक अब क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूटी में आप प्रश्न पूछ रही हूँ मैं, तो ये हुआ निरंतरता बनाए रखते हुए, ठीक है। तो आयत किसे कहते हैं, इसका आंसर जो है मानसी ने दे दिया, ठीक है। तो टीचर क्या करेगा, उसके बाद में हाथ का इशारा करते हुए बोलेगा कि शाबाश बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला भी और हाथ का इशारा भी किया। तो यहाँ पर शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता का जो है कंपोनेंट यूज़ किया जाएगा। उसके बाद जो है
देखो उसके बाद टीचर ने पूछा कि अपने आसपास बताओ, देखो और बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आयताकार हैं। ठीक है, अनीता से पूछा तो अनीता ने कहा कि कॉपी, श्यामपट्ट, मेज। ठीक है, तो ये जहाँ जो कॉपी, श्यामपट्ट, मेज, ये जो बच्चे ने जो आंसर दिया अब इसका, तो ये जो आंसर है यहाँ पर क्या हुआ, उपयुक्त उपकरण का प्रयोग किया गया, जिससे कि है जो बच्चा अपने आसपास देखे उसे रुचि ले। ठीक है, और उसे अच्छे से समझ आ सके। उसके बाद क्या किया, टीचर ने उसे बैठा दिया। नेक्स्ट है उस टीचर ने प्रश्न पूछा, आयत के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, सूत्र बताओ। पूजा आप बताओ। ठीक है, पूजा ने इसका आंसर बता दिया। तो टीचर ने क्या किया, शाबाश, बैठ जाओ मुस्कुराते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया, अपने हाथ का इस्तेमाल, सिर्फ उसने बोला कि शाबाश, बहुत अच्छा बोला, बैठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा शाब्दिक व्यवहार का प्रयोग। लास्ट जो प्रश्न है उसमें टीचर ऐसा प्रश्न पूछेगा जो कि बच्चे को नहीं आएगा, ताकि जो है टीचर जो है वो अपना क्या कर सके, जो अपना जो लेसन है उसे इंट्रोड्यूस कर सके। तो जैसे पूछा है कि आयत का परिमाप किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो है बच्चे ने प्यूपिल एक्टिविटी में आएगा कि उत्तर देने में असमर्थ। ठीक है, उसे नहीं आया तो टीचर क्या बोलेगा कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। ठीक है, तो लास्ट में क्या करेगा, जो टीचर है वो अपना जो लेसन है उसे इंट्रोड्यूस करेगा कि तो बच्चों आज का हमारा विषय है आयत का परिमाप। क्या है, आयत का परिमाप। थैंक यू।